गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल। मैंने पढ़ा रहा था, मैंने एक्सरसाइज 2.1 मैंने करा दिया। आज एक्सरसाइज 2.1 है। मैंने आपको बेसिक से लेकर उसमें सब कुछ बता दिया था। मैंने आपको टॉपिक में बताया था कि शून्यांक की बात आती है। क्या बोलते हैं टॉपिक में एक चीज़ है, शून्यांक क्या होता है, जिसको बोलते हैं जीरोस। ठीक, तो देखिए शून्यांक क्या होता है। सबसे पहले है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ शून्यांक। शून्यांक ठीक ठीक जीरोस। शून्यांक किसी बहुपद का, शून्यांक जो होता है वो किसी बहुपद का वह मान होता है जो उस बहुपद को क्या करता है, संतुष्ट करता है। क्या करता है, संतुष्ट करता है। जैसे मान लो कि मैं लिखा, ठीक, जैसे मान लो मैंने एक बहुपद लिख दिया, ठीक, कि देखिए मैंने एक बहुपद लिख दिया। बहुपद को पी ऑफ एक्स से प्रेजेंट करते हैं। मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस लिख दिया 5x प्लस क्या लिख दिया 6। या एक मैंने बहुपद लिख दिया पी ऑफ, हमको एक्स यह बताता है क्योंकि बहुपद को डिनोट किया जाता है पी ऑफ एक्स से। एक्स हमको यह बताता है कि जो यह बहुपद है वो किस में है, एक्स में है। पी ऑफ एक्स हमको यह बताता है कि जो बहुपद दिया गया है इसके बराबर वो किस में है, एक्स में। तो हमको यह बहुपद दिया गया है, तो हमको अगर मान लीजिए पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर क्या दिया, 0 दिया है। अगर हम कहूँ इस बहुपद का हमको क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। तो अगर हम शून्यांक अगर ज्ञात करना है, तो शून्यांक अगर ज्ञात हमको करना होगा तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। क्या करेंगे, 0 करेंगे। तभी हमको एक्स का मान आएगा। जो एक्स के मान आएंगे वही उसके क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं उस बहुपद के। ठीक, तो ये अगर हम इसके बराबर अगर हम क्या करते हैं, 0 करते हैं तो हमारे पास 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 5x प्लस क्या हो जाएगा 6। सबको फैक्टर करने आता होगा, गुणनखंड करने आता होगा। अगर हम इसको गुणनखंड करें तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस क्या लिख सकते हैं 2x प्लस क्या 6। सबको थ्योरी पता होती है कि इस बीच वाला जो पद होता है इसको हम इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर जो मध्य पद है वो आना चाहिए, लेकिन इन सबका कोफिशिएंट का गुणा करें तो जो अचर पद है वो क्या करना चाहिए, आना चाहिए। तो मैंने 3 में अगर जोड़ोगे 5 आ जाएगा, 2 में 3 का गुणा करोगे 6 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, तो अगर हम यहाँ से अगर करें, ये हमारा 0 के बराबर चल रहा है। अगर हम यहाँ से x कॉमन लें तो यहाँ बचेगा x प्लस क्या बचेगा 3 बचेगा, और ये प्लस क्या 2 अगर कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा x प्लस 3। अगर आप ध्यान देखेंगे ये भी सेम है और ये भी क्या है, सेम है। तो अगर इन दोनों जगह से अगर हम लिखें तो यहाँ से x प्लस 3 क्या है, कॉमन है। जब दोनों जगह से x प्लस 3 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, x प्लस क्या बचेगा 2 बनेगा, जो किसके बराबर है, 0। तो एक बार आप इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार आप इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो अगर 0 के बराबर करते हैं तो x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो अगर x बराबर निकाले कितना है, -3 आ जाएगा। अब देखें x माइनस x प्लस 2 बराबर भी 0 करते हैं तब देखेंगे x का मान भी कितना आएगा, -2 होगा, और x के मान कितना होगा। तो x के सुन भाई, x का जो मान आया है वो कितने हैं, 2 आए। कितना है, जो 2 आए। x के कौन कौन मान आए हैं, x बराबर एक आया -3 आया और एक का है -2। तो जो x बराबर -3 है और -2 है वो इस बहुपद के क्या है, शून्यांक। क्या है, शून्यांक है। अगर x के जो मान आए -3 आया -2 आया, वो एक बहुपद p ऑफ x बराबर जो दिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का है क्या, शून्यांक है। और जो शून्यांक आता है किसी बहुपद का, वह शून्यांक जो करता है उस बहुपद को शून्य के बराबर क्या करता है, कर देता है। मैं आपको प्रयोग करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा है पी ऑफ एक्स बराबर, मैंने लिखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस लिखा 5x प्लस करेगा 6। अब हमने शून्यांक निकाला कि -3 आया है और कितना है, -2। कोई भी आप x का मान रखिए, पी ऑफ एक्स का मान क्या करेगा, 0 करेगा। क्यों, क्योंकि ये इसका शून्यांक है, और शून्यांक जो होता है उस बहुपद को क्या करता है, शून्य के बराबर लाता है। देखिए हम x बराबर क्या रख रहे हैं, पहले -2 रख रहे हैं। अगर -2 का हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 5 गुणे हम क्या करते हैं, -2 प्लस यहाँ क्या 6। इसका करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, ये प्लस है क्या माइनस, कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा प्लस। अब देखो 6 और 4 प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, -10 बराबर क्या है, 0। तो कोई भी जो शून्यांक होता है वो उस बहुपद को क्या करता है, संतुष्ट करता है। ठीक है, तो अब आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। किसी भी समीकरण का अगर आपको शून्यांक निकालना है तो सबसे पहले उसको आप किसके बराबर करिए, 0 के बराबर करिए। तो जो x के मान आएंगे
वही उसके क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जितनी मैक्सिमम घात होती है उतने शून्यांक होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैक्सिमम घात कितनी थी, 2 थी, तो इसके शून्यांक कितने हैं, 2 हैं। अगर मैक्सिमम घात अगर 3 होगी तो उसके अधिक क्या आएंगे, 3 शून्यांक आएंगे। ठीक है, तो ये चीजें है। आगे नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है, अब मैं बताऊंगा जैसे किसी समीकरण में मूलों का उसके शून्यांक का योग क्या होता है और उसके गुणनफल क्या होते हैं, वो मैं निकालने आपको सिखाऊंगा। ठीक है, देखिए फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल, अगर लिखा है, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि 5x प्लस क्या लिख दिया, 6 लिख दिया गया है। और आपसे कह रहा है कि इसके शून्यांकों का क्या निकालिए, योग निकालिए। एक बहुपद लिख दिया गया पी ऑफ एक्स बराबर लिख दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, बट क्या है, एक बहुपद है। और आपसे कह दे इसके शून्यांक आप क्या निकालिए, योग निकालिए। तो मैंने मान लिया कि इसके शून्यांकों का योग जो होता है, मान लेते हैं कि इसके, देखिए भाई मैंने अभी अभी आपको जस्ट बताया कि जितनी घात होगी उसके उतने ही क्या होंगे, शून्यांक होंगे, उसके क्या होंगे, उतने ही शून्यांक। यहाँ पे घात कितनी है, 2, तो इसके 2 शून्यांक होंगे। तो मान लेते हैं इसके शून्यांक क्या होंगे, अल्फा और क्या मान रहे हैं, बीटा। क्या मान ले रहे हैं, अल्फा और बीटा मान ले रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से शून्यांकों का योग निकालें, लिख देते हैं शून्यांकों का योग लिखे, चाहे तो अल्फा बीटा लिखिए, शून्यांकों का योग शून्यांकों का जो योग होता है यानी अल्फा प्लस बीटा का जो निकालना है, तो आप सबसे पहले करेंगे, फार्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। अब ध्यान दीजिए भाई, सबसे पहले आप देखिए इस समीकरण में कि ये हमारे पास ऐसे रहता है। अब हमारे पास x का गुणांक कहाँ है, देखिए x हमारे पास यह है और इसका कोफिशिएंट क्या है, 5 है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस फार्मूले में होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, -5 लिख दिया गया। ठीक, अब देखिए बटे हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, यहाँ कुछ नहीं था, आप कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्या हुआ 1। तो हमने क्या किया, लिख दिया 1। अब देखिए तो माइनस ये से डिवाइड होगा फिर भी कितना आएगा, 5 आएगा। अर्थात शून्यांकों का जो योग होता है वो कितना हो जाएगा, अल्फा और बीटा हो जाएगा। अल्फा बीटा बराबर कितना है, -5 रहेगा। यह एक फार्मूला है कि किसी भी बहुपद का, चाहे वो द्विघाती हो चाहे त्रिघाती हो, उसके शून्यांकों का योग भी निकाला जा सकता है और गुणनफल भी निकाला जा सकता है। वो कैसे, योगफल निकालने का फार्मूला ये होता है कि माइनस एक्स का गुणांक अपान क्या होता है, एक्स स्क्वायर गुणांक। तो यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना था, 5 था, फार्मूले में माइनस होगा तो माइनस लग गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना 1 है तो हमने 1 लिख दिया। अर्थात हमको पता चल गया मूलों का योगफल क्या होता है, -5 होता है। अब देखिए अगर गुणनफल की बात करें, यानी कि शून्यांकों का अगर गुणनफल निकालना है, क्या निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे अचर पद, क्या लिखते हैं, अचर पद बटे क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद यानी नॉन वेरिएबल जिसको बोलते हैं, ये हमारे पास क्या अचर है। अचर हमारे पास क्या है, यह है 6। तो हमारे पास देखेंगे अचर पद हमारे पास कितना 6 है और हमारे पास एक्स स्क्वायर गुणांक कितना 1 है, तो हमने यहाँ लिख दिया। अर्थात हमारे पास कितना हो गया, 6, यानी उसका जो गुणनफल हो गया वो कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, अब आपको पता चल गया होगा कि किसी भी द्विघात समीकरण का, कोई भी द्विघाती समीकरण है जिनका अगर शून्यांक निकालना होगा तो अगर उनका योग निकालना होगा तो यह सूत्र लगेगा और उसका गुणांक निकालना होगा तो यह सूत्र लगेगा। ठीक है, और अगर हम आगे बात करें इसी तरीके, अगर मान लो कोई त्रिघाती वो दिया है, क्या दिया है, त्रिघाती दिया है, तो उस तरीके से अगर हम निकालें, जैसे मान लो यहाँ पे मैं किताब से ले लेता हूँ, देखिए भाई किताब में क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है 3, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। ठीक, देखिए अब देखिए अगर कोई दिया है, जैसे मान लो बहुपद p ऑफ x दिया है और आपसे कहा जाए 3x³ और -5x², ठीक, और -11x, ठीक, और -3 अगर दिया है, इस तरीके का अगर कोई बहुपद दिया है
तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनका क्या निकालेंगे कि आप ये जो होता है इन सबका अगर आपको क्या निकालना हो, शून्यांक निकालना हो, तो मैंने आपको बताया कि जितनी घात होती है उतनी क्या होते हैं, उनके शून्यांक होते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम घात कितनी है, 3 है, तो इसके शून्यांक भी कितने होंगे, 3 ही होंगे। तो मैंने तीनों को मान लिया कि माना पहला शून्यांक अल्फा होगा, दूसरा शून्यांक क्या होगा, बीटा होगा, तीसरा क्या होगा, गामा होगा। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या गामा बराबर अगर निकालें, तो मैंने आपसे बताया है कि सबसे अधिक घात को देखते हैं और उससे क्या करते हैं, छोटी घात को देखते हैं। तो सबसे अगर अधिक घात यहाँ पे कितनी है, तो 3 है, तो इसका फार्मूला होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो भाई आप देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, -5। ऑलरेडी फार्मूले में -5 होता है और यहाँ पे ऑलरेडी कितना दिया, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, -5 है, तो हमने -5 लिख दिया। और एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, 3 है, तो अगर हम इसको लिखें कितना लिख सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं। अगर इन्हीं अभी इनका योग निकाला गया, अगर इन्हीं का गुणनफल निकालना हो, यानी अल्फा बीटा और क्या निकालना हो, गामा निकालना हो, तो हम क्या लिखेंगे भैया, अचर पद। क्या लिखेंगे, अचर पद। और इन्हीं बटे में क्या लिखेंगे, जो अधिकतम घात होगी एक्स क्यूब का गुणांक। क्या लिखेंगे, गुणांक। अब देखिए अचर पद हमारे पास कितना है, अचर पद यहाँ पे -3 है, तो हम क्या लिखेंगे, -3 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना, 3 है, और ये इससे क्या करें, कट जाएगा, अर्थात क्या जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका योग और इसका गुणनफल इस तरह निकालते हैं। अब हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपके प्रश्नावली में आते हैं। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ और आप उसको करिएगा। ठीक, देखिए मैं चलता हूं। देखिए प्रश्नावली 2.2 में आपको बताया जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की भी जांच करना है। पहली बात कि आप इनके शून्य ज्ञात करेंगे, पहला काम। दूसरा काम आप क्या करेंगे कि आपको सत्यता का भी क्या करना है, परीक्षण करना है। तो मैं पहले देखिए प्रश्नावली 2.2 का मैं क्वेश्चन नंबर, जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का मैं फर्स्ट लेता हूं। यहाँ पे एक बहुपद दिया गया है, बहुपद क्या दिया है, पी ऑफ एक्स बराबर दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखा गया, 2x और क्या लिखा गया, -8 लिखा गया है। कह रहा है कि आपको क्या ज्ञात करना है, इसका शून्यांक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यांक ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना है और इसका परीक्षण भी करना है, यानी परीक्षण करना है, यानी सत्यता का परीक्षण करना है कि जो इसके शून्यांक है ये सही है कि ना, सत्यता का परीक्षण करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए भाई, मैंने क्या कहा कि ये जो है नहीं भाई, ये जो बहुपद दिया गया है, इस बहुपद का आपको शून्यांक निकालना है, पहला काम। दूसरा काम आपको क्या करना है, जो शून्यांक आएगा ये चेक करना है क्या ये समीकरण उस पर क्या सेटिस्फाई है, यानी इसको इस समीकरण को यानी पी ऑफ एक्स का मान 0 कर देता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके शून्यांक हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, शून्यांक निकालना है। तो जब शून्यांक हमको निकालना होता है तो सबसे फर्स्ट काम हम क्या करते हैं कि जो ये बहुपद दिया है इसको हम किसके बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। या जो बहुपद लिखा है इसके बराबर, जैसे मान लो ये पी ऑफ एक्स बराबर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखा है, 2x माइनस क्या लिखा है, 8 लिखा है। तो पहला जो कंडीशन होता है कि या तो आप पी ऑफ एक्स को आप क्या पहले मानेंगे, 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि वो शून्यांक की बात कर रहा है। तो जब शून्यांक की बात किया जाएगा तो पी ऑफ एक्स को हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब देखो 0 कर देते हैं, अगर इसको हम 0 करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2x माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब हम इससे x का क्या करते हैं, मान निकालते हैं। अब x का मान निकालने के लिए इसका हमको क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा, और सबको आता होगा फैक्टर करने के लिए। अब देखिए अगर हम इसको लिखें, देखिए अगर हम इस 8 लिखा है ना, तो अगर हम सुनिए भाई, अगर हम 8 को लिखें, देखिए अगर हम इसको -4 लिखें, ठीक है, और प्लस क्या लिखें, 2 लिखें, तो भी हमारे पास कितना आएगा, -2 आ जाएगा। और इनका अगर गुणा कर दें, -4 का और +2 का गुणा कर दें, तो हमारे पास यानी -4 गुणे अगर 2 कर दें कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। अर्थात मेरा दोनों सिम्टम बन रहा है। नियम क्या होता है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पता नहीं चाहिए। देखिए -4 में +2 जुड़ेंगे तो -2 ही आएगा,
और -4 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, अचर पद -8 आएगा। तो जो कि हमारा कॉम्बिनेशन एकदम क्या बन रहा है, सही बन रहा है। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम करें तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 4x प्लस क्या लिखते हैं 2x माइनस क्या लिखते हैं 8 बराबर क्या लिखते हैं 0। डियर यहाँ से दोनों जगह से x क्या करते हैं, कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब आप ध्यान देंगे कि ये दोनों क्या है, दोनों क्या सेम सेम है। तो जब इन दोनों सेम है तो यहाँ से अगर इसको यहाँ से निकाल लिया जाए, यहाँ से इसको निकाल लिया जाए तो हमारे पास बचेगा क्या, x प्लस 4 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से तो x बच जाएगा और यहाँ से क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। सॉरी भाई ये माइनस है, ठीक है, तो हो गया माइनस। अब ये 0 के बराबर है। अब हम बारी बारी से जैसे मान लो x प्लस 4 और दूसरा क्या है x माइनस 4 है भाई, ठीक है, x माइनस 4 और x प्लस 2 को हम किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 4 बराबर क्या करते हैं 0 करते हैं, तो x के मान कितने गए 4 गए। दूसरा जो अगर निकालेंगे यहाँ से x प्लस 2 बराबर भी क्या करेंगे 0 करेंगे, तो x का मान कितना है -2। तो आप देख रहे हैं x के मान एक 4 आया है और x के मान एक क्या है 2 है। तो जो ऊपर लिखा है p ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 2 और -8 जो लिखा है वो क्या है, इस दोनों समीकरण में देखिए भाई इसका और इसका शून्यांक जो है, इसके जो शून्यांक होंगे यहाँ पे लिखेंगे कि p ऑफ x बराबर लिखा गया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यांक जो होगा वो शून्यांक क्या है, कितना भैया 4 है और कितना है -2 है। मतलब इस समीकरण के दो शून्यांक आ गए कि 4 है और कितना है -2 आ गए। अब आपको सत्यता का क्या करना है, परीक्षण करना है, यानी इसमें x के कितने मान आए हैं 2 आए हैं, x के मान 2 कौन कौन है 4 है और क्या है -2 है। अब हम अगर इस समीकरण जो लिखा है इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। अगर इस समीकरण में x का कोई भी मान अगर रखते हैं, नीचे x बराबर 4 इसमें रखते हैं और x बराबर -2 रखते हैं, अगर px का मान अगर 0 आ गया तो अर्थात मेरा ये क्या है सिद्ध है, क्या मैटर सही है। या तो इसी समीकरण में आप x बराबर क्या रखिए 0 रखिए, ये सॉरी भाई x बराबर 4 या -2 रखिए, अगर ये 0 के बराबर आता तो आप सही है। तो चलिए रखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, समीकरण हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे करते हैं, ठीक है, हो जाएगा इतने में, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं पहले, देखिए हमारे पास समीकरण ये है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्या लिखा है 8 बराबर क्या रखा है 0। हम दोनों रखेंगे, पहले हम क्या रख रहे हैं, पहले हम x बराबर क्या रख रहे हैं 4 रख रहे हैं। तो अगर हम x बराबर अगर 4 रखते हैं इसमें तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और -8 बराबर क्या है 0। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, ये माइनस 8 जोड़ेंगे कितना 16, यानी 16 माइनस 16 बराबर कितना 0, अर्थात 0 बराबर क्या है 0। अर्थात परीक्षण में आप देखिए x का मान रखने पर इसका मान क्या है 0 है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो किसी समीकरण के जो शून्यांक होते हैं वह उस बहुपद को या समीकरण को क्या करते हैं 0 के बराबर करते हैं। तो मैंने x बराबर 4 रखा, तो x बराबर 4 रखने पर इस समीकरण का मान क्या है 0 के बराबर आ गया, ठीक है। दूसरा अगर रखते हैं, जैसे मान लो दूसरा रखते हैं, अब यही समीकरण है x स्क्वायर, ठीक है, -2x और -8 बराबर क्या है 0। अगर हम x बराबर कितना रखते हैं -2 है ना, हम -2 रखते हैं यहाँ पे, तो देखो -2 का होल स्क्वायर -2 गुणे -2 प्लस या सॉरी भाई -8 बराबर क्या है, इसको करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस इसको करेंगे भी कितना होगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2 गुना 4 हो जाएगा -8। आपको पता है 4 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, अर्थात 8 - 8 बराबर 0, अर्थात 0 बराबर क्या है 0। तो आपको पता चल गया होगा कि यह दोनों मान रखने पर क्या रहा है 0 के बराबर आ रहा है, अर्थात x बराबर 4 और x बराबर -2 वो उस समीकरण के क्या होंगे शून्यांक होंगे। मैंने शून्यांक भी निकालना बता दिया आपको, कैसे परीक्षण चेक करते हैं उसको वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे आपका ये पहला सवाल था 1.1 का पहला। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन है उसमें आप लगाइएगा डियर, अगर जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप उसको कमेंट में करिए, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, आप उस पर जो भी मैटर फंसता है उस पर भेजिए, ठीक है। अभी मैं दूसरा टॉपिक और एक बता देता हूँ, ठीक है, कि अगर हमको शून्यांक पता है, यदि हमको किसी समीकरण के क्या है शून्यांक पता है, तब हम समीकरण कैसे बना पाएंगे उस चीज को मैं बताऊंगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं हटा देता हूँ। अब देखिए किताब से दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए,
क्वेश्चन दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है? बहुपद ज्ञात करना है। देखिए भाई, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यांकों का योग व गुणनफल क्रमशः दिया। ठीक है, इसमें पहले पॉइंट का पहला सवाल है। इसमें दिया है एक 1/4 दिया है और क्या दिया है? एक -1 दिया है। ठीक, चलिए भाई, अब देखिए मैं इसका आपको एक डायरेक्ट सूत्र बताऊंगा। ठीक है, कैसे आप जैसे मान लो किसी एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। यदि उसके शून्यकों का योग, पहले योग दिया फिर क्या दिया? गुणनफल दिया है। तो मैंने शून्यांकों का योग एवं गुणनफल मैंने बता दिया कि मान लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे ऐसे करें, मान लेते हैं कि यह योग दिया है, मान लेते हैं योग में पहला अल्फा प्लस बीटा का मान ये दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? ये दिया है। मैंने कहा योगफल की बात कहा द्विघात समीकरण की बात कर रहा है। तो अगर द्विघात समीकरण की बात कर रहा है तो जब द्विघात समीकरण का नाम आएगा तो शून्यक भी कितने होंगे? 2, अर्थात मूलों का योगफल भी कितने होंगे? 2, क्योंकि मैक्सिमम घात कितनी होगी? 2 होगी, इसलिए क्या होंगे? 2 मान होंगे। तो मैंने मान लिया कि पहले अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल और ये मूलों का क्या है? गुणनफल। ये वो ऐसे प्रश्न में बोला है। अब हमको क्या निकालना है? समीकरण ज्ञात करना है। कैसा समीकरण ज्ञात करना है? द्विघात समीकरण। ठीक है, तो देखिए सूत्र क्या होता है? सूत्र यही होता है, लिख देता हूं मैं भाई। ठीक है, सूत्र यही होता है x² माइनस मूलों का योग लिखिए, या आप लिखिए अल्फा प्लस क्या लिखिए? बीटा लिखिए, इनटू में क्या लिखते हैं? x लिखते हैं और ये प्लस होता है और यहाँ पे क्या लिखते हैं? मूलों का गुणनफल। ठीक, यह क्या है? द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक, अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे देखिए x² माइनस यहाँ पे मूलों का योग दिया यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया? योग कितना दिया? 1/4। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/4 लिख दिए और यहाँ पे x है तो हमने क्या लिख दिया? x लिख दिया प्लस। अब देखिए यहाँ पर मूलों का गुणनफल कितना है? -1 है, हम यहाँ क्या लिखते हैं? -1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस हो जाएगा, अगर हम इसको गुणा करें तो ये हो जाएगा x बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया समीकरण। आप देख रहे हैं अगर हम इसको सॉल्व करें और ये किसके बराबर होता है? 0। किसके बराबर होता है? 0। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसको हल करें तो हम इसको लिख सकते हैं 4x² और इसको कितना लिखेंगे? -x और लिखेंगे -4 और ये बराबर किसके होगा? 0 के, तो बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये आ गया हमारे पास द्विघात समीकरण। यही हमको क्या करना था? ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करते हैं? उसका फार्मूला ये होता है x² माइनस मूलों का योग, या तो आप अल्फा प्लस बीटा, उसमें पहला मान अल्फा योगों का दिया था, ये दिया था और गुणनफल ये दिया था, मैंने रखकर एक द्विघात समीकरण ज्ञात कर लिया। यह एक क्या है? बहुपद है। ठीक है, यह एक द्विघात समीकरण का एक बहुपद है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इसी तरह आप सारे क्वेश्चन को लगाएंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। धन्यवाद।